जैन भूगोल और वर्तमान भूगोल में अंतर है। मैं कोशिश करता हूँ और आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ कि कैसे मैं देश हित में तो कार्य कर रहा हूँ, धर्म युक्त और धर्म अपने आगम अनुसार भी कार्य करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। देखो, कुल भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी हैं क्योंकि विज्ञान के पास ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, उनके पास ज़्यादा पुरानी कोई संस्कृति नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। वो तो नया जो खोजते हैं वही उनके लिए प्रमाण है। विज्ञान के पास कसौटी नहीं है, आविष्कार है, कसौटी नहीं है कि उन्होंने जो खोजा है या वो जो कह रहे हैं वही है, किसी से प्रमाणित कर दे वो, तो कसौटी का विज्ञान के पास अभाव है। इसलिए नया वैज्ञानिक पुराने विज्ञान को सेकंड करता है, गलत भी कर देता है। आज तक जो तुमने खोजा वो गलत है। जैसे पहले कहीं से कोई ऐसी स्थिति बनी है, या तो कहीं से लिखने में आचार्यों में मतभेद होकर के या विस्मृति के रूप में चला गया, और या विज्ञान उस पॉइंट को नहीं पहुंच पा रहा है जिस पॉइंट में हमारे लिए हम लोग पहुँचे हैं। हमारे यहाँ सूर्य चंद्रमा की जो गति आदि के संबंध में है, अभी विज्ञान को भी हम किस आधार पर माने कि सूर्य गतिमान है और सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिमान है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिमान है। पृथ्वी का चक्कर लगाती है सूर्य का। अब इसकी प्रमाणिकता जो, उनमें वैज्ञानिकों में भी मतभेद हैं। कई वैज्ञानिकों ने पूर्व में इसको गलत सिद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन उनको नकार दिया गया। तो अभी तो यही है कि हम विज्ञान को कसौटी नहीं बनाएंगे जैन धर्म की। विज्ञान की दृष्टि में जैन धर्म नहीं, जैन धर्म की दृष्टि में विज्ञान। एक बार किसी ने कहा कि महाराज एक गोष्ठी करें विज्ञान की दृष्टि में जैन धर्म। मैंने कही विज्ञान कसौटी नहीं बन सकता हमारे धर्म की, जैन धर्म की दृष्टि में विज्ञान। तो मैं तो यही मानता हूं कि विज्ञान वह खोज कर रहा है जो हमारे महावीर ने खोजते हुए छुपा दी थी। खोज ली थी लेकिन उन्होंने छुपा दी। जैसे एक माता पिता कोई चीज़ ऐसी होती है जो खोज लेती है लेकिन बच्चों से छुपा देते हैं कि ये बच्चे को नहीं मिल जाए, ऐसे ही महावीर ने उन चीज़ों को छुपा दिया था अपने सर्वज्ञ ज्ञान से जान करके। उन्होंने अपनी वाणी में नहीं कहा, और वो जो छुपी हुई बातें थी विज्ञान ने खोज दी। महावीर ने इसलिए नहीं कहा था कि साइड इफेक्ट हो रहा है, फायदा कम है हानि है। विज्ञान ने उन्हीं बातों को दुनिया के बीच में ला के रख दिया। सबसे बड़ा प्रमाण है, हमने अभी कुछ दिन पहले कहा था, 10 गांव में पहले एक वैद्य होता था और आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं, फिर भी बीमारी बढ़ रही है। सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। विज्ञान ने दवाई बनाई, इसमें मैं कोई संदेह नहीं, बहुत दवाइयाँ बनाई, लेकिन दवाई के साथ साथ बीमारी बढ़ी है कि नहीं? बीमारी क्यों बढ़ रही है? दवाई बनी बहुत अच्छा, दवाइयाँ बहुत खोज ली, एक से एक दवाई खोज ली। आज छोटी सी बीमारी हो जाती है, एक गोली देते हैं, ठीक हो जाता है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन आज बीमारियों की संख्या क्यों बढ़ रही है? बीमार लोगों की संख्या क्यों बढ़ रही है? और एक बीमारी देखो कितनी बढ़ गई। कैंसर भी पहले भी होते होंगे लेकिन कितने कम थे, आज कैंसर देखो, थोड़ा सा कुछ हुआ उसको कैंसर हो गया। तो ये बीमारी बढ़ने का कारण क्या? स्वयं विज्ञान है। विज्ञान एक ऐसी चीज बन गया है, एक विज्ञान व्यापार बन गया है। इधर बीमार करो, दवाई बेचो, दवाई बेचना है, पैसा कमाना है, बीमार करेगा पहले। अब जितने चीजों में आज जो आविष्कार किए, सब्जियों में, गेहूं में, सब चीजों में केमिकल डल रहे, ये किसकी खोज है? आज सब्जियों में इंजेक्शन है, ये सब किसकी खोज है? विज्ञान की। अब इधर वो सब्जियों को गंदा कर रहे, खाने की चीजें गंदा कर रहे, उधर बीमार पड़ेंगे, देखो मैंने इस फलानी बीमारी की दवाई खोज ली। अरे दवाई कहाँ खोज ली, पहले तो बीमार कर दिया। तो विज्ञान जितने आविष्कार कर रहा है हमें बहुत सुहावने लग रहे हैं। टीवी, मोबाइल, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन कल जाकर के जिनका साइड इफेक्ट हो रहा है, होने वाला है, उससे हम एक मत नहीं हैं। और भौगोलिक जहाँ तक दृष्टि है, इनमें हम भी ये कह सकते हैं कि मतभेद हो सकता है, क्योंकि हमारे भगवानों ने कोई लिखित में कोई प्रमाण नहीं छोड़ा, उन्होंने उसको सुना दिया। अब सुनने में आधा भूल गए,
कुछ गलत भी सुन लिया। हम सभी विद्वान त्रिलोकपण्णति जैसे ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वैज्ञानिक नहीं बन पाए। ये वैज्ञानिक बने हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ सामंजस्य बैठाला जाए कि ये लोग भी एक हफ्ते के लिए 10 दिन के अंदर इधर आकर के आपके सानिध्य में और त्रिलोकपण्णति जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करें, तो अपने कई सारे रहस्यों का उद्घाटन हो सकता है। आपको सबसे बड़ा एक ही है कि आप जब उस मार्ग पे गए हैं तो जैन शास्त्रों का स्वाध्याय करें, और वो शास्त्र भौगोलिक, जैसे अभी बताया त्रिलोकसार, त्रिलोकपण्णति, इनके अध्ययन करने से तुम ज़्यादा पकड़ सकोगे आज के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कि विज्ञान कहाँ चूक रहा है और जैन धर्म क्या कहना चाहता है। क्या विज्ञान जिस चीज़ को गलत कह रहा है वह सही तो नहीं है, अर्थ गलत निकाला जा रहा है। कभी अर्थ गलत निकालने से भी फर्क पड़ जाता है। तो आपको त्रिलोकपण्णति और त्रिलोकसार ये 2 ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। और एक एलसी जैन हुए हैं, उन्होंने गणित पे बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छे वैज्ञानिक ही थे, वो जबलपुर के थे। उन्होंने गणित के ऊपर, जैन भूगोल के ऊपर और वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। यदि आपको वो जैन भूगोल एलसी जैन का कहीं प्राप्त हो जाए, इंग्लिश में है और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बड़ी मेहनत की है और वो इसी में लगे रहे कि हम जैन दर्शन को और विज्ञान को कहाँ सामंजस्य बैठा पाएँ। जो त्रिलोकपण्णति त्रिलोकसार हैं, ये दोनों ग्रंथ तो आपके पास रहना ही चाहिए। जब समय मिले तब एक पन्ना पढ़ लिया, धीरे धीरे पढ़ लिया, समय कम मिला तो, पर ये 2 ग्रंथ आपके पास जरूर रखो, त्रिलोकपण्णति और त्रिलोकसार, क्योंकि इसमें ही जैन भूगोल भरा पड़ा है। महाराज श्री, क्या ऐसा संभव है कि जैसे विद्वानों की संगोष्ठी होती है, पहले आपके सेमिनार हुए जिसमें वैज्ञानिक डॉक्टर्स आए, ऐसे वैज्ञानिकों का कोई सम्मेलन हो जिसमें कुछ सूत्र दिए जा सके? चलिए जिज्ञासा करें। श्रीमती आज हमारे बीच में भक्ति कलश और सतोदय सेरोन जी, देवोदय देवगढ़ जी के बहुत से लोग अपनी राशि लेकर के आए हैं। एक परिवार से 2 ही नाम बोले जाएंगे, ज़्यादा नाम बोलने की समय अनुकूलता नहीं है। देवोदय सदस्य देवगढ़ के तो देवोदय देवगढ़ के सदस्य बनने का सौभाग्य श्री शीला देवी, मातेश्वरी, आनंद कुमार, नीता इंजीनियर, अवरल, अनुभव देलवारा वाले परिवार, और इन्होंने एक भक्ति कलश की भी राशि अभी लेकर के आए हैं। सतोदय सेरोन जी के सदस्य बनने का सौभाग्य सेठ निहाल चंद, अरविंद कुमार, सुनील कुमार, बमराना वाले सेठ हार्डवेयर, शीला देवी, मातेश्वरी, आनंद जैन बरिया, नीता जैन, इंजीनियर अवरल जैन, अनुभव जैन देलवारा वाले, ज्ञानचंद आनंद कुमार, अर्पित जैन चिगलुआ वाले, प्रकाश चंद पीयूष कुमार कचनौना वाले, राजीव जैन ऊषा, संजय आरती, यशपाल जैन, अर्पिता मिठिया परिवार तालबेट, सनत कुमार, अलका जैन, सागर सुरभि अनपा सतभैया परिवार। भक्ति कलश में, सर्वोदय कलश में जो यहाँ पर अभी हमारे पास नाम आए हैं वो राशि लेकर के आ रहे हैं। संजीव बजाज, संजीव, सचिन, शालिनी, प्रीति, प्रियंका, समस्त बजाज परिवार, सुंदरलाल, सुनील, संजय, सिद्धार्थ, अंश, अभित, समस्त पारोल वाले परिवार। ये भक्ति कलश की राशि है। हमारे पंचायत के इलाइट मंदिर के प्रबंधक श्री राजकुमार, हेमलता, राजीव, सोनिया, राहुल, अभिलाषा, भव्य, वेद, तिलक, छानवी, समस्त मोदी परिवार भक्ति कलश की राशि लेकर के आप यहाँ पर आए हैं। इन्होंने एक संतशाला का कमरा भी इलाइट मंदिर में अपना सौभाग्य हासिल किया है। अब मैं इसके बाद भक्ति कलश के नाम बोल रहा हूँ। भक्ति कलश में शांतिबाई, विमलचंद चौधरी, राजीव, संजीव, सुमन, क्षितिज, प्रज्वल, श्रीमती सरोज, मातेश्वरी, पंकज कुमार, शोभा, नीरज, पर्व जैन गदियाना वाले, श्री उत्तम